कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा और इसमें से ये समझ लीजिए कि आपका 45 से 50 नंबर का आपका ठीक है पूरे का पूरा एग्जाम में आने वाला है आज। ठीक है, तो चिंता मत करिए आप, तो मैं जितना बताऊँ उतना कंप्लीट करो बढ़िया से। अच्छा, स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ जाके तुरंत ले लेना, क्योंकि स्पेशल पीडीएफ और मॉडल पेपर दोनों से मिलकर पूरा पेपर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे। सेट सी को यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो क्रम वाचक उपयोगिता पर। जब सीमांत ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है वो संबंधित है किससे? अल्पकाल से। किससे? अल्पकाल से। एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो एक फर्म का उत्पादन फलन है आगतों एवं निर्गतों से संबंध है। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? तो इनमें से किसको अपन अप्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल करेंगे? तो यहाँ पर आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अपना पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पहले में आ जाएगा यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट से, दूसरा जाएगा यहाँ पर तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ से देखो। ठीक है, चौथे की बात करें अपन तो यहाँ पर आपका जाएगा शॉर्ट पीरियड। फिफ्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से दूसरा। ठीक है, और यहाँ से बोथ ए एंड बी हो गया रहेगा याद। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिक्त स्थान। देखो, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध, पैमाने के प्रतिफलों का जो संबंध है वो दीर्घकाल अवधि से होता है। पूर्ति के जो नियम होते हैं, पूर्ति के नियम कीमत और वस्तु के बीच धनात्मक संबंध बताता है। जॉन मेनाल्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशन सन 1936 में हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? 1936 में। जीएसटी की जो दर है वो 5% है, 12% है, 18% और 28% का स्लैब है। ठीक है, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ लेंगे ना एक बार अच्छे से। चाहिए मेरे को, सुबह एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहोगे नहीं हमने तो पढ़ा था ही नहीं, तो भैया पढ़ लीजिए है ना अच्छे से। ठीक है, अब तुम्हारे लिए मेहनत की भैया, मैंने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो मत लो, पछताना बाद में मत लो यार, मत लो, तुम तो लायक ही नहीं हो, लो ही मत ही तुम तो अभी, और जाना ही मत अब। नहीं तो अब लेने जाओ कि हाँ साहब लाऊंगा इस अपन स्पेशल पीडीएफ, मत लेना, क्योंकि आने के बाद में मिलूंगा, कम से कम तुमको कहने में तो आएगा कि नहीं यार देखो मैंने समझाया था, कई ढोर को समझाया था कि नहीं ले लो बेटा, मॉडल पेपर अपने ले लो और स्पेशल पीडीएफ ले लो। नहीं ली कोई बात नहीं, अच्छी बात मत लेना। ठीक है, सुबह ही मिलाएंगे अपन, ज़्यादा समय की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी पेपर देखा उसके बाद मिलाएंगे कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता जो है आपकी एक आत्मनिष्ठ धारणा है क्या? यदि हम बात करें बेटा इसकी तो दूसरे की, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य बात है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूध का बाजार स्थानीय बाजार का उदाहरण है, तो स्थानीय तो ही सही। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें ना तो पूरे ही आपके राइट है, ये पढ़ना है आपको ध्यान से। हो गया, चलो इसके बाद में तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हो गया, बोलो जल्दी बोलो। मोटे अनाज, मोटे अनाज का जाएगा पूरक वस्तु है, सॉरी मोटे अनाज का आपको मिलाना है गिफिन वस्तुओं से। पेन और स्याही पूरक वस्तु है एक दूसरे से, ठीक है, स्याही का बना पेन नहीं करे, पेन का बना स्याही काम नहीं करे। ठीक है, मैक्रो हो जाएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द हो जाएगा। बचत का जाएगा आपका यहाँ पर रिसाव। ग्राहक से जमा स्वीकार करना, कौन? व्यापारिक बैंक। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल वाई। प्रभावपूर्ण मांग, तो अंतिम में जाएगा C+L। कर पाओगे? यहाँ से देखो आप पहला जो है, देखो मैं नंबरिंग कर दूँ, आप तो बस सीधी सी बात है पढ़ लेना। 4th है, 6 है, 5th है, ये 7 है, ये 2 है और ये 1 है। कर पाओगे? बोलो बोलो खजूर, बोलो बोलो खजूर,
बोलो नहीं। चलो अब अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। टंकी में रखा पानी किसका उदाहरण है, तो स्टॉक का उदाहरण है। स्टॉक कर लिया भैया हमने, घर में स्टॉक कर लिया। ओ गाँव में कोठे गाँव है कि नहीं अपनी, है नहीं। जैसे कई पूछे कई लोग, वो है ये। भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो RBI। तरल कोषानुपात बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगी। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, योजनागत निवेश का मूल्य। बजट के 2 संघटक अवयव लिखिए, तो राजस्व बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय। हो गया ये, यहाँ से अपन देखते हैं तो ये इसका हो जाएगा। थोड़ा छोटा करो कहीं, लो भैया छोटा कर दिया बाबू जी। अब देखो बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से अपन देखते हैं मांग की कीमत, लोच का अर्थ बताना है, अदृश्य हाथ, ठीक है। ये सबका सॉल्यूशन तो मैंने आपको अपने ऐप पे अंदर डाल दिया है। NCERT कोचिंग आपका खुद का ऐप है। आप आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो दादा टूटली फुटली अपनी पल्ली है। यहाँ स्टैंड है, कई बार कह भी दी वो स्टैंड में टूटला फुटला सामान अपना अवेलेबल लेंगे नहीं, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं भैया आपके लिए, और कोशिश तो यही है कि बस आप लोग बिल्कुल अच्छे से मेरा सपोर्ट करो, आप भी सपोर्ट करो, मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ बस, बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी 10 व्यक्ति को आप कम से कम मॉडल पेपर दिलवाओ, है ना। फंसता है तो ज़बरदस्ती नहीं है, लगे कि हाँ इकोनॉमिक्स से पेपर आया तो अगले पेपर में आप बिल्कुल देखो बेटा, 4 मॉडल पेपर और स्पेशल PDF, 3 सबसे मिलाकर आपका 99% पेपर आएगा। ये बात ध्यान रखना आप। जिनने स्पेशल PDF नहीं लेनी, स्पेशल PDF ले लेना। 4 मॉडल पेपर तो यूट्यूब पे डाल दिया अपन ने, बची क्या स्पेशल PDF, तो ले लेना है ना। एक कहाँ मिलेगी, 1000 बार बता दिया, एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लो, कमेंट में पिन करवा के रखा है, प्ले स्टोर में भी ऐप नहीं मिल रहा है तो भी पिन करवा के रखा है। और क्या क्या करूँ तुम्हारे लिए बताओ, ठीक है। अब बस पाइए नहीं ली दी हमारे फेरा पकड़े, ठीक है। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसे कैसे बचा सकता है। स्टॉक और प्रभाव में अंतर। मांग, मुद्रा की मांग का अर्थ बताना है, मुद्रा की पूर्ति। प्रभावी मांग। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार की, सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। पूर्ण रोजगार अवधारणा को समझाइए। रोजगार में परंपरावादी सिद्धांत की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। लाभ अधिकतमीकरण किसे कहते हैं, 3 शर्तें लिखनी है। मांग का नियम रेखाचित्र द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न करने के कोई 3 कारण लिखो। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक बैंकों के 3 कार्य बताओ। ये सब हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, देखो जल्दी से, ठीक है। ये आपके सारने वाली हो गया ही ये तो सवाल भैया। वस्तु सेवा कर GST से क्या समझते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले GST कितनी श्रेष्ठ है। सार्वजनिक वस्तुओं द्वारा वस्तु सरकार द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। स्थिर विनिमय दर का अर्थ स्पष्ट है। अदायगी भुगतान से सदैव संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। हो गया भैया।